आज हम लोग पढ़ेंगे धरती कब तक घूमेगी, क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य संदेश क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने गरीब और शोषित लोगों की विशेषता तथा सामाजिक अन्याय को उजागर किया है। कहानी बताती है कि अन्याय और शोषण को सहते रहना उचित नहीं है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कहानी की मुख्य पात्र कौन है, उसके जीवन की प्रमुख समस्या क्या है। तो उत्तर, कहानी की मुख्य पात्र सीता है। कहानी की मुख्य पात्र सीता है। उसके जीवन की प्रमुख समस्या गरीबी, पारिवारिक परिस्थितियों और समाज द्वारा किया जाने वाला शोषण है। तीसरा प्रश्न, सीता के जीवन में दुख का मुख्य कारण क्या था। उत्तर, सीता के जीवन में दुख का मुख्य कारण गरीबी, असहाय स्थिति और पुरुष प्रधान समाज की कठोरता थी। उसे अपने जीवन में लगातार संघर्ष करना पड़ा। फिर से क्वेश्चन को करते हैं रिपीट आंसर के साथ। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य संदेश क्या है। उत्तर, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने गरीब और शोषित लोगों की विशेषता तथा सामाजिक अन्याय को उजागर किया है। कहानी बताती है कि अन्याय और शोषण को सहते रहना उचित नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है, उसके जीवन का प्रमुख समस्या क्या है। उत्तर, कहानी का मुख्य पात्र सीता है। कहानी का मुख्य पात्र सीता है। उसके जीवन की प्रमुख समस्या गरीबी, पारिवारिक परिस्थितियां और समाज द्वारा किया जाने वाला शोषण है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सीता के जीवन में दुख का मुख्य कारण क्या था। तो उत्तर, सीता के जीवन में दुख का कारण गरीबी, असहाय स्थिति और पुरुष प्रधान समाज की कठोरता थी। उसे अपने जीवन में लगातार संघर्ष करना पड़ा। अब हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शीर्षक प्रतीकात्मक है। धरती लगातार घूमना जीवन के निरंतर संघर्ष और परिस्थितियों के चक्र को दर्शाता है। कहानी में पात्रों को जीवन में मुख्य दुख और शोषण बार बार आते, इसलिए शीर्षक सार्थक है। एक बार और उत्तर को रिपीट करते हैं। शीर्षक प्रतीकात्मक है। धरती का लगातार घूमना जीवन के निरंतर संघर्ष और परिस्थितियों के चक्र को दर्शाता है। परिस्थितियों के चक्र को दर्शाता है। कहानी में पात्रों के जीवन में दुख और शोषण बार बार आते, इसलिए शीर्षक सार्थक है। पांचवा प्रश्न है, कहानी में नारी की स्थिति का चित्रण किस प्रकार किया गया। उत्तर, कहानी में नारी की दयनीय और संघर्षपूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। नारी को आर्थिक निर्भरता और सामाजिक रूढ़ियों के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहानी में नारी का दयनीय और संघर्ष स्थिति का चित्रण किया गया है। नारी को आर्थिक निर्भरता और सामाजिक रूढ़ियों के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छठा प्रश्न है, कहानी के आधार पर गरीबी के प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
गरीब भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। गरीबी जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। गरीब व्यक्ति कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध परिस्थितियों से समझौता करने के लिए मजबूर हो जाता है। गरीब व्यक्ति जो है कई बार विरुद्ध अपनी इच्छा के विरुद्ध परिस्थितियों से समझौता करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है, कहानी के में सामाजिक शोषण किस प्रकार दिखाई देता है? उत्तर, कहानी में कमजोर और गरीब लोगों का आर्थिक तथा सामाजिक रूप से शोषण दिखाई देता है। शक्तिशाली लोग अपनी स्थिति का लाभ उठाकर कमजोर लोगों को दबाते हैं। कह रहा है कि कहानी में कमजोर और गरीब लोगों का आर्थिक तथा सामाजिक रूप से शोषित दिखाई देता है। कहानी में किसका शोषण दिखाई देता है? तो कमजोर और गरीब लोगों का। और फिर कह रहा है शक्तिशाली लोग अपने स्थिति का लाभ उठाकर कमजोर लोगों को दबाते हैं। फिर कह रहा है कि लेखक ने कहानी के माध्यम से समाज की किस समस्या को उठाया है? उत्तर, लेखक ने गरीबी, नारी शोषण, सामाजिक असमानता और कमजोर वर्ग की विशेषता जैसी समस्याओं को उठाया है। लेखक ने गरीबी, नारी शोषण, सामाजिक असमानता, सामाजिक अशांता सामाजिक असमानता और कमजोर वर्ग की विशेषता जैसी समस्या को उठाया है। फिर कह रहा है 9वां प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर, उत्तर, कहानी में हमें अन्याय और शोषण के विरुद्ध जागरूक होने की शिक्षा देती है। सामाजिक में समानता, समान और मानवता की भावना होनी चाहिए। कह रहा है कि इस कहानी हमें अन्याय और शोषण के विरुद्ध जागरूक होने की शिक्षा देता है। कहानी हमें किस किसके विरुद्ध जागरूक होने की शिक्षा देता है? अन्याय और शोषण के विरुद्ध। समाज में समानता, समान और मानवता की भावना होनी चाहिए। 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि 10वां प्रश्न, कहानी की शीर्षक आपको क्या प्रभावशाली लगता है? उत्तर, शीर्षक छोटा होते हुए भी गहरा अर्थ रखता है। शीर्षक छोटा होते हुए भी गहरा अर्थ रखता है। यह जीवन के निरंतर संघर्ष और दुखों के चक्र को व्यक्त करता है। यह दुख जीवन के निरंतर संघर्ष और दुखों के चक्र को व्यक्त करता है। इसलिए यह पाठ के भाव और उद्देश्य के अनुरूप प्रभावशाली है। इसलिए यह पाठ के भाव और उद्देश्य के अनुरूप भाग्यशाली है। अब हमारा बर्निका बुक खत्म हो गया है, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे गोधली का चैप्टर नंबर 1। गोधली का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तब थैंक्स फॉर वाचिंग। अब हम लोग मिलेंगे कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ गोधली बुक से। बाय। अब हम लोग मिलेंगे कल। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग मिलेंगे कल। बाय।